हाय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल पर, जहां हम फाइनेंशियल एजुकेशन को एक मसाला फिल्म की तरह पेश करते हैं, जिसमें थोड़ा ड्रामा, थोड़ा कॉमेडी और ढेर सारा जुगाड़ होता है। आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास की महागाथा की, वो जिंदगी जो हर दिन एक नया ट्विस्ट लाती है। यहाँ हर सुबह एक सवाल से शुरू होती है, आज बजट कैसे बचेगा, और हर रात खत्म होती है इस दुआ से, भगवान कल सैलरी क्रेडिट हो जाए। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको हंसाते हंसाते बताएंगे कि मिडिल क्लास कैसे इस महंगाई, टैक्स और लोन के जंगल में सर्वाइव करता है। और हाँ, ढेर सारे टिप्स भी देंगे, वो भी ऐसे जो कि आप अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हैं और फाइनेंशियली फ्री जर्नी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो आप वीडियो लास्ट तक देखें और शेयर किए बिना ना रह पाएं। तो चलो शुरू करते हैं इस मिडिल क्लास की रोलर कोस्टर राइड को। और हाँ, पॉपकॉर्न तैयार रखो, क्योंकि ये बहुत मज़ेदार स्क्रिप्ट है। अब पहला बात करते हैं महंगाई का ड्रैगन, जो कि सब कुछ सिकोड़ रहा है। तो महंगाई के ड्रैगन की अगर बात करेंगे अपन, ये पहला विलन है। महंगाई का ड्रैगन ये वो राक्षस है जो हर महीने आपके बजट को आग लगा देता है। पहले 100 रुपए में थैला भर जाता था, अब 100 रुपए में बस एक प्याज और दुकान वाले की मुस्कान मिलती है। भाई बाकी अगले महीने ले लेना। और ऊपर से कंपनियां श्रिंकफ्लेशन का तमाशा कर रही हैं। आपको श्रिंकफ्लेशन पता है? मतलब पैकेट सिकुड़ रहा है और उसका रेट वही है। आइए इसको आसान समझते हैं। पहले बिस्किट का पैकेट खोलते ही चाय के साथ मजा आ जाता था, अब खोलो तो लगता है अरे ये तो बच्चों के लंच बॉक्स से चुराया हुआ है। साबुन भी सिकुड़ गया है, पहले 155 ग्राम का था, अब 135 ग्राम का हो गया है। मैं तो मम्मी से बोला अब साबुन को चाकू से काटो, आधा मैं यूज करूंगा आधा पापा। और खाने का हाल, अब दाल नहीं, दाल का पानी बनता है। मेरी बीवी बोली ये हेल्थी है, पतला सूप पियो। मैंने कहा हाँ, इतना पतला कि लगता है बस पानी में दाल की आत्मा ही तैर रही है। पिछले हफ्ते मैं बाजार गया, दुकान वाले ने कहा प्याज 80 रुपए किलो है। मैंने बोला भाई इतने में तो मैं सोने की अंगूठी खरीद लूं, प्याज से शादी थोड़ी करनी है। और हाँ, अब तो दूध भी ऐसा पतला आता है कि लगता है गाय ने पानी पीकर थूक दिया है। तो महंगाई से कैसे बचे दोस्तों? पहला, घर में मिनी खेती शुरू करो। बालकनी में टमाटर, धनिया, मिर्ची उगाओ। पड़ोसी पूछो तो बोलो भाई मैं तो ऑर्गेनिक लाइफ जी रहा हूँ। दूसरा, सामान थोक में खरीदो, जैसे आटा चावल। और तीसरा, मोल भाव को ओलंपिक स्पोर्ट बना दो। दुकान वाले से 5 रुपए कम करवाओ और घर आकर बीवी से कहो देखो मैंने 50 रुपए बचाए हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बात करते हैं, टैक्स का भूत, जो कि मिडिल क्लास की कमाई का काल कहलाता है। अब मिलिए टैक्स के भूत से। मिडिल क्लास अपनी पूरी कमाई पर टैक्स देता है। सैलरी क्रेडिट हुई नहीं कि सरकार बोलती है हाय मैं हूँ आपकी टैक्स वाली मौसी, मुझे मेरा हिस्सा दो। लेकिन बड़ी कंपनियां वो तो सिर्फ प्रॉफिट पर टैक्स देती हैं, और कुछ स्मार्ट लोग तो टैक्स बचाने के लिए किसान बन जाते हैं। हाँ जी, सही सुना आपने। अमिताभ बच्चन ने यूपी में फार्म हाउस लिया, शाहरुख की बेटी सुहाना ने 291 करोड़ की जमीन खरीदी, सब टैक्स बचाने के लिए। और सुहाना जी ने तो कभी खेत में मिट्टी भी छुई नहीं होगी, या बस फार्म हाउस में पूल पार्टी करनी है। कुल मिला के इन्होंने जो भी जमीन खरीदी वो अपने आप को किसान दिखाया। देख रहे हो कैसे ये लोग पैसा कमा रहे हो? देख रहा है ना विनोद? मैं भी सोच रहा हूँ कि अपने घर में गमले में मिर्ची उगाकर सरकार से बोलूँ ये मेरा खेत है, टैक्स माफ करो। लेकिन मिडिल क्लास का तो हाल वही है, कमाओ तो टैक्स, बचाओ तो टैक्स। और ऊपर से आईटीआर भरते वक्त ऐसा लगता है जैसे कोई थ्रिलर फिल्म चल रही है। डेडलाइन नज़दीक आ रही है, क्या आप टैक्स बचा पाएंगे? पिछले साल मैंने गलती से मम्मी की सब्जी की दुकान को बिजनेस इनकम दिखा दिया, अब इनकम टैक्स बोल रहे हैं आपके धनिया का टर्नओवर बताओ। तो टैक्स बचाने का तरीका, ELSS फंड्स, पीपीएफ या एनपीएस में इन्वेस्ट करो, टैक्स भी बचेगा और पैसा भी बढ़ेगा। दूसरा, अपने सीए को भगवान मानो, वो आपको ऐसी टैक्स सेविंग ट्रिक्स बताएगा कि सरकार भी बोलेगी वाह ये मिडिल क्लास तो जादूगर है। और हाँ, अगली बार आईटीआर भरते वक्त गूगल मत करो, नहीं तो धनिया बिजनेस की तरह फंस जाओगे। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब टू व्हीलर की बारी है। मिडिल क्लास के लिए स्कूटर लाइफ लाइन है। ऑफिस जाओ, बच्चों को स्कूल छोड़ो, बाजार जाओ, लेकिन सरकार ने इस पर 28% जीएसटी ठोक दिया है, जैसे ये कोई लग्जरी आइटम हो। मैं शोरूम गया, स्कूटर की कीमत सुनी 1 लाख रुपए प्लस टैक्स। मैंने कहा भाई इसमें तो फ्लाइट मोड भी होगा ना? लेकिन नहीं, सिर्फ 2 पहिए, एक हॉर्न और ढेर सारा टैक्स। लगता है सरकार सोचती है कि हम स्कूटर पर स्टंट करते हुए मून लाइट ड्राइव इंजॉय करते हैं। और पेट्रोल का हाल तो किसी से छुपा नहीं है, 100 लीटर पार कर गया है। अब तो स्कूटर चलाने से पहले बीवी से पूछता हूँ डार्लिंग पेट्रोल डालूं या बच्चों की फीस भरूं? वो बोली पैदल चलो फिट रहोगे। तो इससे बचने का उपाय, इलेक्ट्रिकल साइकिल या स्कूटर ले लो, पेट्रोल बचेगा और लोग बोलेंगे वाह कितना इको फ्रेंडली है। दूसरा, कार पूलिंग करो, पड़ोसी के साथ गप्पे मारो, पैसे बचाओ। और तीसरा, स्कूटर को प्यार से पॉलिश करो ताकि टैक्स की मार में भी वो चमकता रहे। अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, सैलरी और महंगाई का खेल। तो देखो 2013 में अगर आप 5 लाख रुपए कमाते थे, तो आज वही लाइफ स्टाइल जीने के लिए आपको 8.6 लाख रुपए चाहिए। लेकिन सैलरी वो अभी भी 5 लाख के आसपास अटकी है। मैंने बॉस से कहा सर सैलरी बढ़ाओ, महंगाई मार रही है। बॉस बोले अरे योगा करो, भूख कम लगेगी,
अब मैं योगा करता हूँ पर पेट तो फिर भी गुर्राता है। और इंक्रीमेंट का हाल साल में 5% बढ़ता है और महंगाई 10%। लगता है बॉस सोचते हैं कि हम सिर्फ हवा और सपनों में जिंदा रह सकते हैं। पिछले महीने प्रमोशन मिला लेकिन सैलरी वही, बस टाइटल चेंज हुआ। अब मैं सीनियर हैमस्टर हूँ। तो सैलरी बढ़ाने का उपाय, पहला स्किल्स अपग्रेड करो, ऑनलाइन कोर्स करो जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कोडिंग। दूसरा साइड हसल शुरू करो जैसे यूट्यूब चैनल्स, फ्रीलांसिंग या मोहल्ले में ट्यूशन। तीसरा बॉस से प्यार से बोलो, सर सैलरी बढ़ाओ वरना मैं टिकटॉक पर डांस शुरू कर दूंगा। और सबसे बड़ी चीज, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाए जैसे हमारे चैनल से आप बढ़ा सकते हैं। अब नेक्स्ट की बात करते हैं लोन के जाल की। महंगाई और टैक्स से परेशान मिडिल क्लास अब लोन की चपेट में है। 2024 में 1.5 से 2 करोड़ लोग लोन ले चुके हैं। छोटे शहरों में तो हालत ये है कि लोग बच्चों की फीस से लेकर फ्रिज तक सब ईएमआई पर ले रहे हैं। अब तो ईएमआई स्टेटस सिंबल है। पड़ोसी बोला नई एलईडी टीवी, मैंने कहा हाँ भाई 48 ईएमआई का कमिटमेंट है। और ईएमआई ऐसी कि लगता है कोई सास बहू का सीरियल है, क्योंकि लोन भी कभी खत्म नहीं होता। और ब्याज दरें, पहले होम लोन 6.5% था, अब 9.10% में है। मैंने बैंक वाले से कहा भाई इतने में तो मैं महल बना लूं। वो बोला महल नहीं, ईएमआई का ताजमहल बनाओ। अब तो हर महीने ईएमआई चुकाने से पहले बीवी से पूछता हूँ क्या बेचूं, टीवी या सोफा। तो लोन से बचने का उपाय क्या है? पहला सख्त बजट बनाओ, 50% खर्च, 30% बचत और 20% ईएमआई में दो। दूसरा हाई इंटरेस्ट लोन पहले चुकाओ जैसे क्रेडिट कार्ड। और तीसरा लोन से पहले 10 बार सोचो क्या ये सच में जरूरी है, ये पड़ोसियों को दिखाने के लिए ले रहे हो। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नौकरी के संकट, जो कि एआई का भूत सवार है, उसकी बात करते हैं। नौकरी का हाल भी तो बहुत बुरा है। बेरोजगारी 9% से ऊपर है और 1.6 करोड़ मिडिल क्लास लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ऊपर से एआई का डर। क्रेट के कुणाल साय कहते हैं कि 10 साल में 90% जॉब खत्म हो सकती हैं। कल को बॉस रोबोट होगा। हाय मैं एआई 420 हूँ, आपकी छुट्टी रिजेक्ट। मैं तो अपने मिक्सर से दोस्ती कर रहा हूँ, शायद वो मुझे जॉब दे दे मेरा। अब यहाँ पे सुनिए। और आईटी में तो बुरा हाल है। तेलंगाना में इंजीनियरिंग सीटें 70% कम कर दी हैं। प्रोफेसर डिलीवरी बॉय बन गए हैं। कल को मेरा बेटा बोलेगा पापा मैं एआई से पढ़ूंगा, और मैं बोलूंगा बेटा मैं भी एआई से हारा हुआ हूँ। तो स्किल बचाने का उपाय, पहला एआई से जुड़े, स्किल सीखे, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग। दूसरा क्रिएटिव फील्ड में जाओ, एआई आपकी कहानियां नहीं लिख सकता। और तीसरा लिंक्डइन पर एक्टिव रहो, कनेक्शन बनाओ वरना एआई आपको कनेक्ट कर देगा। किससे? बेरोजगारी से। अब नेक्स्ट बात करते हैं एजुकेशन और हेल्थ की, जो जेब का दुश्मन बना हुआ है। शिक्षा और स्वास्थ्य का हाल देखो, सरकारी स्कूल में सीटें नहीं, हॉस्पिटल में बेड नहीं, तो मिडिल क्लास प्राइवेट ऑप्शन की तरफ जाता है। स्कूल फीस ऐसी कि लगता है बच्चा हार्वर्ड जा रहा है। और हॉस्पिटल, एक बुखार का बिल आया 20,000 रुपए। मैंने कहा डॉक्टर साहब इतने में तो नया बच्चा पैदा कर लूंगा। मैंने बेटे से कहा यूट्यूब से पढ़ो फ्री है, और बीवी को बोला गूगल से इलाज करो सस्ता पड़ेगा। और प्राइवेट स्कूल तो हर महीने नया डोनेशन मांगते हैं, स्कूल में नया पंखा लगेगा। मैंने कहा भाई मेरे बच्चे को हवा नहीं पढ़ाई चाहिए। और हॉस्पिटल में टेस्ट ऐसे करवाते हैं जैसे हम मंगल ग्रह की खोज कर रहे हैं। तो इससे बचने का उपाय क्या है? ऑनलाइन एजुकेशन, कई सारे कोर्स आते हैं, अपने हिसाब से आप ज्वाइन करें सस्ते कोर्स से। दूसरा टेलीमेडिसिन, घर बैठकर डॉक्टर से बात करें। और तीसरा बच्चों को बोलो पढ़ाई करना वरना मैं ट्यूशन टीचर बन जाऊंगा। और सबसे बड़ी चीज, आप अपना खुद का एजुकेशन बढ़ाइए, क्योंकि आप जितना लेवल होगा आप अपने बच्चों को खुद ही उसी तरफ से सिखा सकेंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं सरकार की नीतियों की, जो राहत है या माया समझ में ही नहीं आती। सरकार ने टैक्स में राहत दी, 12 लाख तक जीरो टैक्स, लेकिन 13 लाख कमाए तो 65,000 टैक्स लग जाएगा। अरे भाई ये तो वही बात है, लड्डू खाओ पर दांत मत तोड़ो। और वेलफेयर स्कीम्स वो तो गरीबों के लिए हैं, अमीरों के पास पैसा है, मिडिल क्लास बस टैक्स देता है और सपने देखता है। हर बजट में यही ढोल, मिडिल क्लास के लिए कुछ खास, लेकिन कुछ मिलता नहीं। पिछले साल टैक्स स्लैब में बदला, मैंने कैलकुलेट किया 500 रुपए बचे। मैंने बीबी से कहा चलो इस बार ढाबे पर खाना खाएंगे। तो इससे बचने का उपाय क्या है? पहला सरकार की स्कीम्स चेक करो, आयुष्मान भारत, सब्सिडी लोन। दूसरा वोट सोच समझ कर डालो, मिडिल क्लास की सुनने वाली पार्टी चुनो। और तीसरा टैक्स रिटर्न टाइम पर फाइल करो वरना पेनल्टी आपकी जेब का दुश्मन बन जाएगी। और सबसे बड़ी चीज, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट नॉलेज पर ध्यान देना चाहिए ताकि आप महंगाई को आराम से बीट कर सको। अब नेक्स्ट की बात करते हैं इंश्योरेंस, जो कि जेब का सुपर हीरो है आपका। तो इंश्योरेंस की बात करें, ये आपकी जेब का सुपर हीरो कैसे है? उम्मीद है कभी यूज ना करना पड़े आपको, पर जरूरत पड़ी तो आपका ये बचा लेगा। टर्म इंश्योरेंस लो ताकि परिवार सुरक्षित रहे, हेल्थ इंश्योरेंस लो ताकि बुखार में भी जेब में जले आपकी। मैंने बीवी से कहा इंश्योरेंस लिया, अब मैं गया तो तुम्हें पैसा मिलेगा। वो बोली तो जल्दी लेते क्यों नहीं? और लोग सोचते हैं अरे इंश्योरेंस का प्रीमियम बेकार है। अरे भाई प्रीमियम बेकार नहीं है, ये तो आपकी जिंदगी का वीआईपी पास है। तो इंश्योरेंस का उपाय, पहला टर्म इंश्योरेंस लो, कम प्रीमियम बड़ा कवर। दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस में फैमिली फ्लोटर लो। और तीसरा कंपनी के इंश्योरेंस पर भरोसा मत करो, अपना अलग लो वरना नौकरी गई तो आपकी सुरक्षा भी गई। अब लास्ट इसकी बढ़ते हैं मिडिल क्लास का सर्वाइवल किट, जुगाड़ का खजाना। अब पेश है मिडिल क्लास का सर्वाइवल किट। आप बजट कहाँ थोड़ा, हर खर्च प्लान करो अपना, इस पर बजट कहाँ थोड़ा चलाओ। दूसरा इंश्योरेंस की ढाल, टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो। नॉलेज के लिए हमारा चैनल विजिट कर सकते हो। स्किल्स का चाकू, नई स्किल्स सीखो और इन्वेस्टमेंट नॉलेज बढ़ाओ। साइड हसल का लालटेन, एक्स्ट्रा कमाई करो। मोल भोग का जादू करो, हर दुकान में बार्गेनिंग करो। हंसी का बम क्या है, हर मुसीबत में हंसो। सबसे बड़ी चीज यही है। और एक बोनस टूल, पड़ोसियों से जलन का चश्मा, उनकी नई गाड़ी देखकर जलो मत, अपने जुगाड़ से खुश रहो। अरे भाइयों और बहनों, अब तक तो आपने मिडिल क्लास का रोना धोना सुन लिया होगा, लेकिन अब वक्त एक्शन का है, और वो एक्शन है फाइनेंशियल शिक्षा। ये कोई बोरिंग लेक्चर नहीं है, जबकि
जादुई चाबी है जो महंगाई के ताले को तोड़ देगी। सोचो तुम एक फाइनेंशियल जादूगर हो और तुम्हारी जेब से पैसे गायब होने की बजाय बढ़ने लगते हैं, लेकिन ये जादू सीखोगे कहाँ से? अरे हमारे चैनल स्मार्ट फाइनेंशियली पर। यहाँ हम हंसी मजाक में बताते हैं कि पैसे कैसे बचाएं और कैसे बढ़ाएं और कैसे महंगाई को बाय बाय बोलें। ऐसा मजा आएगा कि लगेगा कोई स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, ना कि फाइनेंस की बातें। समझ में आया आपको? तो यानी आपको हमारे चैनल में क्या मिलेगा? आपको यही सब चीज़ें मिलेंगी। और सुनो, भारत में सिर्फ 27% लोग ही फाइनेंशियली स्मार्ट होते हैं। यानी हमारे साथ जुड़ोगे तो तुम उस खास गैंग में शामिल हो जाओगे जो महंगाई को लात मारकर कहता है जा भाई किसी और को तंग कर। तो आज ही हमारे चैनल से जुड़ो और बन जाओ फाइनेंशियली निंजा, ताकि महंगाई को मार सको और अपनी जिंदगी को स्मार्ट बना सको। तो देर मत करो, स्मार्ट फाइनेंशियली के साथ अपनी फाइनेंशियली कहानी शुरू करो, वरना महंगाई तुम्हें उड़ा ले जाएगी और हम कहेंगे हमने तो बोला था कि हमारे साथ जुड़ जाओ। तो दोस्तों, मिडिल क्लास की जिंदगी आसान नहीं है, पर जुगाड़, हंसी और समझदारी से आप हर जंग जीत सकते हैं। आप इस देश किसान हैं और एक दिन सब कहेंगे मिडिल क्लास ने कर दिखाया। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने चाहने वालों के साथ शेयर कर सकते हो ताकि उनका भी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़े। अब आपका मिडिल क्लास का स्ट्रगल क्या है, आप हमारे चैनल पे कमेंट करो और इसके बाद आपका पूरा जितने भी वीडियोस हैं वो देखो, आपका सभी स्ट्रगल खत्म होगा। और दोस्तों याद रखिएगा, जीवन में सही सलाह या तो आपका सगा भाई देगा तो स्मार्ट फाइनेंशियली चैनल, तो आप हमसे जुड़ जाइए। जय हिंद, जय मिडिल क्लास, जय भारत माता की। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।